जंगल के किनारे बसे गांव में रहने वाला एक गरीब लकड़हारा अर्जुन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह जंगल के पेड़ों से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसकी सादगी और मददगार स्वभाव के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। अर्जुन का जीवन सादा था, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और मेहनत का भरपूर मूल्य था। राज्य की सुंदर राजकुमारी वसुंधरा, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, एक दिन जंगल की सैर पर निकली। सैर के दौरान वह जंगल में भटक गई और अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि उसे सुरक्षित महल तक पहुंचाया। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए स्नेह पनपने लगा। वसुंधरा ने अर्जुन की ईमानदारी और निष्ठा से प्रभावित होकर उससे मिलने का निश्चय किया। इसके बाद वह अक्सर जंगल में आती और अर्जुन से मिलती। धीरे धीरे ये मुलाकातें एक गहरे प्रेम में बदल गईं। वसुंधरा और अर्जुन का प्रेम ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। जब राजा को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। राजा ने कहा, एक साधारण लकड़हारा मेरी बेटी का हाथ थामने के योग्य नहीं है। लेकिन वसुंधरा ने अपने पिता के सामने अर्जुन के गुणों की प्रशंसा की और उसे एक मौका देने की विनती की। राजा ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन के सामने 3 कठिन कार्य रखे और कहा, यदि तुम इन कार्यों को पूरा कर सको तो मैं वसुंधरा से तुम्हारा विवाह करने की अनुमति दूंगा। राजा द्वारा दिए गए 3 असंभव कार्य इस प्रकार थे: जंगल के खतरनाक शेर को बिना किसी नुकसान के पकड़कर महल लाना, नदी की गहराई में छिपे राजमुकुट को खोजकर वापस लाना, दुर्गम पर्वत की चोटी पर स्थित जादुई दीपक को सुरक्षित महल तक लाना। अर्जुन को तीनों कार्य सौंपे जाने के बाद वसुंधरा उससे मिलने गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, यह कार्य बहुत कठिन है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मेरे लिए तुम्हारा जीवन सबसे कीमती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो वसुंधरा, तुम्हारे प्यार ने मुझे हिम्मत दी है। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा और तुम्हें अपना बनाने का वचन देता हूं। वसुंधरा ने अर्जुन के साहस को सराहा और उसे अपना विश्वास दिया। इस मुलाकात ने अर्जुन को और अधिक दृढ़ बना दिया। अर्जुन ने साहस के साथ पहला कार्य शुरू किया। उसने जंगल के खतरनाक शेर के बारे में जानकारी जुटाई। वह जानता था कि शेर को बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से काबू में करना होगा। उसने शेर को ढूंढा और उसके भोजन में जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाया, जिससे शेर शांत हो गया। इसके बाद अर्जुन ने बिना उसे चोट पहुंचाए प्यार और धैर्य के साथ उसे पिंजरे में बंद किया और महल ले आया। राजा और दरबार के सभी लोग अर्जुन की सूझबूझ और शेर को नुकसान न पहुंचाने के तरीके से प्रभावित हुए। अर्जुन ने दूसरा कार्य शुरू किया। नदी की गहराई तक पहुंचना और राजमुकुट खोजना अत्यंत कठिन था। अर्जुन ने गांव के मछुआरों की मदद ली और अपने साहस के बल पर गहरे पानी में गोता लगाया। उसने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः उसने राजमुकुट ढूंढ निकाला और उसे सुरक्षित राजा के सामने पेश किया। राजा अर्जुन के धैर्य और समर्पण से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि तीसरा कार्य उसके लिए असंभव होगा। अर्जुन ने अंतिम और सबसे कठिन कार्य शुरू किया। दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना और जादुई दीपक तक पहुंचना बेहद खतरनाक था। रास्ते में कई बाधाएं थीं, पत्थरों की ढलान, जंगली जानवर और तूफानी हवाएं। लेकिन अर्जुन ने अपने संकल्प और साहस के बल पर सभी कठिनाइयों का सामना किया। जब वह जादुई दीपक तक पहुंचा तो दीपक को लेने से पहले उसने प्रार्थना की और इसे बिना किसी नुकसान के सुरक्षित महल तक लाया। तीनों कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अर्जुन ने राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने अर्जुन की साहस, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी को स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन वास्तव में वसुंधरा के योग्य है। राजा ने वसुंधरा और अर्जुन के विवाह की घोषणा की। यह दिन पूरे राज्य के लिए खुशियों से भरा हुआ था। अर्जुन और वसुंधरा का विवाह धूमधाम से हुआ। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और कड़ी मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस कहानी ने यह संदेश दिया कि सामाजिक भेदभाव के बावजूद सच्चाई और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अर्जुन और वसुंधरा ने अपने प्रेम और समर्पण से
एक नई मिसाल कायम की।